तो वेल व्यूवर्स, थंबनेल देख के आप सभी लोग यहाँ पे अच्छा समझ गए होंगे कि सेबी का नया नियम आ चुका है और सेबी के डाटा में यही पब्लिश हो रहा है बार बार कि अभी तक अगर आप देखोगे ना तो 90% जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं 90% रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा नियम क्या है, मंडे को अगर आप देखोगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। मंडे को होता है हमारा मिड कैप का एक्सपायरी, ठीक है। ट्यूसडे को होता है हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी, वेडनेसडे को हमारा होता है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, थर्सडे को हमारा होता है निफ्टी का एक्सपायरी, फ्राइडे को हमारा होता है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो आप समझो ये कितना ख़तरनाक है, कितना डेंजरस है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने जो है वो नया फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेके नया सर्कुलर जारी किया है और उसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो 2 से 3 मिनट का होगा, 3 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हो गया, वो 15 लाख किया गया है और ये नियम कब से लागू होगा, 20 नवंबर से, जैसा कि थंबनेल में आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सेबी का क्या कहना है कि रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी ने यहाँ पे नया सर्कुलर जारी किया है। इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज 5-10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया, 15 लाख रुपये किया जाएगा। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो 6 नए नियम क्या लागू हो रहे हैं उसे आप यहाँ पे जान लो, ठीक है। ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन, ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। सेबी ने कहा कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स में क्लाइंट लेवल पर नेट ऑप्शन प्रीमियम भी शामिल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5-10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया, 15 लाख रुपए किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो जो वीकली एक्सपायरी है ना, ये सबसे खतरनाक था। जो वीकली एक्सपायरी है उसे कम किया गया है। अब अगर आप देखोगे चाहे वो बीएससी हो चाहे वो एनएससी हो, अब वीकली में एक ही एक्सपायरी देना पड़ेगा इन लोगों को। जिस तरीके से एक वीक में नहीं होता था कि थर्सडे को बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी, निफ्टी का भी एक्सपायरी, तो अब वैसा नहीं होगा। अब एनएससी को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, एनएससी को यहाँ पे ये रखना पड़ेगा या वो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी देना चाहता है या फिर निफ्टी में एक्सपायरी देना चाहता है, उसी से वीकली में एक ही एक्सपायरी होगा। बीएससी का तो है ही हमारा सेंसेक्स एक्सपायरी, ठीक है व्यूवर्स। अब पोजिशनल लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। अब आप देखोगे ना तो पोजीशन लिमिट्स जो होते हैं ना, जो पोजीशंस बना के रखते हैं उसका क्या होगा, उसका यहाँ पे कंप्लीट मॉनिटरिंग किया जाएगा। ओके व्यूवर्स, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो 5वां है, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी। मतलब कि आप समझो जो टेल रिस्क होता है ना, ऑप्शन पोजीशन के इर्द गिर्द बढ़ती सट्टा गतिविधि और उससे जुड़े रिस्क को देखते हुए सेबी ने शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2% का एडिशनल लगाकर रिस्क कवरेज बढ़ाने का फैसला किया है। यह दिन की शुरुआत में सभी ओपन शॉर्ट ऑप्शंस के साथ साथ उस दिन किए गए शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होगा जिनकी एक्सपायरी उसी दिन का होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे अच्छे से समझो, ठीक है। इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर वीकली एक्सपायरी महीने के 7 तारीख को है, ठीक है, ध्यान देना। पर अन्य वीकली मंथली एक्सपायरी 14, 21 और 28 तारीख को है। तो 7 तारीख को समाप्त होने वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 तारीख को 2% का एडिशनल ईएलएम लगेगा। यह नियम भी 20 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। सेबी ने एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाने का फैसला किया। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। उसके बाद सेबी ने नए नियम क्यों लागू किए, सबसे इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को अच्छे से समझना आप। डेरिवेटिव मार्केट काफ़ी जोखिम भरा है। सेबी की फ़िलहाल चिंता इस बात पर है कि इसमें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और हिस्सेदारी बढ़ रही है। सेबी का मानना है कि निवेशक इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यहां से बेहद ऊंचे मुनाफे मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऐसे निवेशकों में से ज़्यादातर डेरिवेटिव मार्केट की समझ नहीं है
और अगर आप देखोगे तो गंभीरता से सोचते नहीं हैं, और 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो लॉस में जाते हैं। तो सिंपल कहना यही है कि सेबी का सारे नियम कानून चलते रहेंगे, चाहे जो नियम आ जाए, जो कानून आ जाए, फ़ायदा उन्हीं टीवी चैनलों का होगा, ठीक है, फ़ायदा उन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होगा, ट्रेडर्स का होगा। बस पैसे किसके जाएंगे? पैसे इसमें जाएंगे एक आम इन्वेस्टर का, एक आम रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि इन्वेस्टर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे बना ही नहीं सकता है। मैं लिख के देना चाहता हूँ ओपनली, मैं बता रहा हूँ, अगर समझ है तो आपके पैसे बनेंगे, अगर समझ नहीं है तो आप पैसे गवाओगे, डेफिनेटली गवाओगे। आपको लेवल्स पता नहीं, एनालिसिस पता नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं, आप आते हो बस देखते हो, बढ़ रहा है, बस बढ़ रहा है, लगा दो, बस पैसे बन गए। 3 दिन का बना हुआ 1 दिन में ऐसा चला जाएगा कि आपको फिर वहाँ से दिमाग चकराना ये चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इक्विटी बेस्ट है आपके लिए, इक्विटी करो। लगभग 4 से 5 साल तक इक्विटी मार्केट में आपको रहना चाहिए, तब जाके F&O में आना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरा बताने का मकसद यही था कि आप लोग सेफ़ रहो, सिक्योर रहो, इन सारे झांसों में मत पड़ो आप। मार्केट शुरू से ही अच्छा है, बस थोड़ी समझ बूझ करके ही आप इन्वेस्टमेंट किया करो। बाकी बात मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।